जय हिंद। आज हम इस वीडियो में समझेंगे यूपीएससी मेंस का जीएस 1 2023 का पेपर। जीएस 1, 2, 3 और 4 टोटल 4 जीएस का होते हैं, जो कि हम एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे जीएस 1, 2, 3 और 4 का। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे जीएस 1 का क्वेश्चन किस तरीके से थे। ज़्यादा टॉप भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप पढ़ सकते हैं, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति उन दोनों में सोच का क्या अंतर था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने अपने राष्ट्रवाद को आकार देते हुए व्यवहारिक शिक्षा और अहिंसा पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर आप देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर उदारवादी दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रवाद के बारे में सार्वभौमिक दृष्टिकोण रखते थे। महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद का विचार उनके समग्र दर्शन का हिस्सा था, जिससे राष्ट्रवाद की व्याख्या की जा सकती थी। यह भारत की आज़ादी के लिए उनके संघर्ष से जुड़ा था। और महात्मा गांधी ने लिखा राष्ट्रवाद के बारे में, मेरा विचार यह है कि मेरा देश स्वतंत्र हो जाए ताकि जरूरत पड़ने पर पूरा देश मर जाए, ताकि मानव जाति जीवित रह सके। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में जो शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच था, तो इस क्वेश्चन को आप और अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और बहुत सारे नेता और ये चीज़ अपने आप से सोचना चाहिए कि जल को किस तरह से सेव करके रखना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी को सेक्रीफाइस न करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, फियाट कैसे बनते हैं, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून भूतपूर्व क्षेत्र में पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह और संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। डू यू थिंक मैरिज एज ए सैक्रेमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। आज हमारे देश में दहेज प्रथा के बारे में आप लोगों को पता है। और जो किसी भी व्यक्ति जितना ही अमाउंट का डिमांड करता है, तो आप सोच लीजिए कि उसका मूल्य होता जाता है, रिलेशनशिप को भूल जाता है। तो आप इसको और अच्छा से मेंशन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट करें। एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया सोसाइटी। तो आज हमारे देश में आत्महत्या क्यों बढ़ रहे हैं, नव युवतियों में देखा जाता है, और अभी के सोसाइटी में बहुत ज़्यादा। तो आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले के बाद बच्चे लोग को देखिए, और अभी दुलारने की जगह मोबाइल फ़ोन ले लेती हैं, बच्चे लोग ले लेते हैं। तो
बहुत पहले का इकोनॉमी और अब का इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है, तो आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषता क्या है? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 12, सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या था? उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया? क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासी को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी? आज हमारे देश में कोई भी नियम बनते हैं आदिवासी और गरीब के ऊपर, लेकिन कोई भी सरकार हो रूल रेगुलेशन तो बनाती है पर उसे भूल जाती है बनाने के बाद। तो आज हम पक्ष विपक्ष नहीं बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षा वन क्षेत्र में वन्य जीव अभयारण्य के महत्व का आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ? Why did human development fail to keep pace with economic development in India? हमारे देश में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पर मेंशन कीजिए और आंसर राइटिंग कीजिए अपने मन से। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे, 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा। रीजंस क्या था? कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या भारतीय महानगर में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और या हाशिए पर ले जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है? Why is caste identity in India both fluid and static? हमारे देश में जाति अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से मेंशन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे हम। 20 नंबर क्वेश्चन, संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन इथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक देखें। ये 2023 का क्वेश्चन का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपको 150 शब्दों में आंसर करना होता है, जो आपको 10 मार्क्स के रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक जो रहेंगे 250 शब्द में, और क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10 नंबर का और 15 नंबर का रहता है। टोटल 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और 4 जीएस का यूपीएससी का होता है। तो आई होप आज क्वेश्चन को आप देखे होंगे, समझे होंगे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।